और ये हमारी बहन साध्वी श्यामा किशोरी जी, तो हमारी बहन जी जो भगवताचार्य हैं, इनकी तरफ से ये 150 रुपये हमारी बहन जी की तरफ से चरणों में बाबा के दान आया है। और जो श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई हैं बीच में, भगवान शिव मनोकामना करेंगे हमारी बहन जी पर प्रभु हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा जय जयकार होती है। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ए नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम ले तू है, और पाप हो तो सब छाड़ा। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आज मेरे भैया हर गुणगान करते हुए वही देव ऋषि नारद ब्राह्मण का भेष बना करके राजा की कचहरी के पास में आ जाते हैं। जब राजा की कचहरी के पास में आए हैं और ये नीलू 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 सक्सेना जी की तरफ से बाबा के चरणों में 50 रुपए दान आए हैं। भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। राजा के कचहरी के पास में आए डौरीवान से कहा, भैया मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है। तो आज गरीबी हालत देख करके उसी डौरीवान ने कह दिया, हे महाराज आगे जाइए, आगे मांगिए खाइएगा, यहाँ पर तुम्हारी पेश नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्राह्मण बैठे हैं। आज कहने लगे, बेटा तू गरीबी हालत देख करके ऐसा कह रहा है ना, क्योंकि ध्यान रखना मेरे भैया, आज का संसार ऐसा है कि इस संसार में गरीब लोगों की चाहत कम है और अमीर लोगों की चाहत ज्यादा है। खैर माफ करें, मैं बुराई नहीं करना चाहते हूँ, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि अच्छे लोगों की संगत कम होगी और बुरे लोगों की संगत ज्यादा होगी। आज भी गरीब लोगों का आप कहीं भी देखिए, समाज में गरीब लोगों का सम्मान कम है, अमीर लोगों का सम्मान ज्यादा है। कहने लगे, मुझे तेरे राजा से मिलना है। वही डौरीवान कहा कि अरे प्रभु आपसे एक ब्राह्मण देव मिलना चाहते हैं। कहा वाला भाई नारद बाबा को लेकर के गए, इन्होंने चुटकी को बजाया, वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि एक पैर भी रखने के लिए जगह नहीं। राजा ने देखा कि गरीब ब्राह्मण शरीर से भी कमजोर अपनी गद्दी से उतरा, नारद बाबा की जेठ भर करके अपनी गद्दी पर बिठा था। वहां पर जितने भी ब्राह्मण खड़े थे कहने लगे, देखिएगा मुझे यहाँ पर खड़े होने के लिए जगह नहीं, और ये जाने कहां से आए और इनको गद्दी दे दी। और ध्यान रखना कि गद्दी वाले को ही गद्दी दी जाती है और कुर्सी वाले को ही कुर्सी दी जाती है। और आजकल भी लड़ाई है तो काय पे है कुर्सी, और आज देखो भैया लोगों ने कुर्सी पकड़ ली तो सवेरे तक अब छूटे नहीं कि कहूँ दूसरे के पास चली जाए। तो ये जादवीर बाबा की और कुर्सी पे ही लड़ाई है। अभी देखो चुनाव आएगा है, बहुत गाड़ियां दौड़ेंगी कुर्सी के पीछे कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। वही देव ऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु
हे राजन मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारे यहाँ कचहरी में भीड़ भाड़ लगी है ये क्यों लगी है, क्या बात है, क्या कारण है? कहने लगे प्रभु ये जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं ये सब ये कह रहे हैं कि राजन तेरे किस्मत में 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है। और प्रभु मैंने ये भी सुना कि सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं वो घोर नरक में पड़ जाते हैं और मूर्खों को ले जाते हैं। कहने लगे हैं प्रभु मैंने ये सुना कि जिन प्राणी के जीवन में बेटी बेटा नहीं होता है, सुनिए सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं वे घोर नरक में जाते हैं और मूर्खों को ले जाते हैं। कहने लगे हैं प्रभु